वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम की कीमतों में 80 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये 41 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किसानों के लिए एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऐलान किया है कि पंजाब के हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल खरीदने वाले किसान को 150 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ सवाल ये है कि ये 150 रुपए पर लीटर सब्सिडी जो है वो कौन से किसानों को दी जाएगी। पंजाब में गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी रखने वाले जो काश्तकार हैं उन तक ये बराह रास्त इसका असर होगा, उनको सब्सिडी दी जाएगी और उनको माली मदद भी फराहम की जाएगी। वफाकी हुकूमत पेट्रोल की कीमत पर अवाम के साथ हाथ कर गई है, यानी एक हफ्ते में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत की लागत में फी लीटर 13 रुपये 58 पैसे कमी का इंकशाफ हुआ है। हुकूमती ऐलान के बावजूद 100 रुपये पर लीटर रायती तेल मिलने का मोटरसाइकिल सवारों के लिए जो SOPs हैं वो ताहाल तखीर का शिकार हैं, उन पर अमल दरामद नहीं करवाया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अली ज़ुहैब और हाजिर हूं आज एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। गुज़िश्ता रोज़ यकमुश्त 137 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद नई कीमत जो है वो 458 रुपये और 41 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। जब ये कीमत मुकर्रर की गई तो पाकिस्तान में एक हंगामा बरपा हुआ। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन जितनी भी हैं उन्होंने इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया, जबकि वो तबका जो तकरीबन इस वक्त मजदूर तबका है उनके लिए तो ये किसी पेट्रोल बम की तरह था जो जिसने उनके ना सिर्फ महंगाई को ऊपर करने के लिए महंगाई बढ़ने के खर्चात का इजहार किया, बल्कि उनकी अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको भी मुतासर किया। जब ये ऐलान हुआ तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ख़ासतौर पर तमाम सूबों की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमें सामने आने लगी। उन स्कीमों में सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वज़ारत दाखिला की जानिब से ये ऐलान किया गया मोहसिन नकवी की जानिब से कि मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अगले 30 दिनों के लिए जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री कर दिया जाए। इसके साथ ही पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला आया वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से कि पंजाब में जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें इलेक्ट्रिक बसें हैं, स्पीडो बस है, मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन, ये जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं इनको अगले 1 माह के लिए मुकम्मल तौर पर फ्री कर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने एक स्कीम ये भी निकाली कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको 100 रुपये पर लीटर सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी से मुराद ये है कि उनको 100 रुपया पर लीटर जो रेट है उससे 100 रुपीज़ कम रेट पे पेट्रोल जो है वो मिलेगा। अब ये फैसला तो उन्होंने कर दिया, ये अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दी, लेकिन इसके ऊपर ताहाल अभी तक कोई अमली तौर पर काम नज़र नहीं आता। हमने सोशल मीडिया पर मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर ये इस बात की तशहीर भी देखी। उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का ऐलान किया कि आप फ़लाँ वेबसाइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करें, वहाँ से QR कोड जो है जनरेट होगा वो आपको मिलेगा, उसको आप स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर्ड करें। रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार उन्होंने ये बताया कि अपनी मोटरसाइकिल आपके अपने नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपका ओरिजिनल ID कार्ड और आपकी जो सिम है वो आपके अपने ही नाम होनी चाहिए, यानी कि मोटरसाइकिल का नंबर, मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन उस एक शख्स के ऊपर ही होनी चाहिए जो उसको अप्लाई कर रहा है। यानी कि अगर मेरी मोटरसाइकिल है तो मेरा शनाख्ती कार्ड, मेरे उसी शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम और उसी मोबाइल सिम और उसी ID कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल अगर होगी तो ही मैं अहल हूँगा कि मैं 100 रुपया जो रायत पर लीटर के लिए दी गई है उसको हासिल करने में कामयाब हो सकूँ। लेकिन अभी तक जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज 4 अप्रैल है, तो आज तक या अभी तक इस वक्त तक कोई भी किसी भी किस्म की ये इसके ऊपर अमली तौर पर काम नहीं किया गया। ना तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है, ना ही उनका कोई लिंक जो है वो चल रहा है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो पेट्रोल के बाद उन्होंने एक नई पॉलिसी का ऐलान किया और वो ये था किसानों के मामला को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि डीजल की कीमत जो है गुज़िश्ता रोज़ जब ये सारा बैकलैश हुआ तो जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब उन्होंने बाकायदा तौर पर फिर एक दफ़ा कौम से खिताब किया और खिताब करने के बाद उन्होंने 80 रुपये पर लीटर जो लेवी थी उसको उन्होंने उसमें से माइनस कर दिया, ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 378 रुपये और तकरीबन 41 पैसे जो है वो
इस वक्त मुकर्रर की गई है। तो लिहाजा पेट्रोल की कीमत में तो उन्होंने 80 रुपये कम कर दिया, लेकिन डीजल की कीमत में वो कमी नहीं कर पाए हैं। डीजल अभी तक अपनी ओरिजिनल प्राइस 520 रुपये के ऊपर कायम है, और इसको लेकर जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, और जितने भी इस मुल्क के अंदर पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, वो खर्चे का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने किरायों में बेहद इजाफा कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ये बताता चलूँ कि डीजल की कीमत में किसी भी तरह की कोई भी कमी वाकई नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये कम किए गए हैं। अब डीजल की कीमत चूंकि कम नहीं हुई, तो जिसको सामने रखते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किसानों के लिए उन्होंने 10 लीटर डीजल के ऊपर 150 रुपये फी लीटर सब्सिडी का ऐलान किया है। यानी कि अगर कोई किसान 10 लीटर डीजल परचेज करता है तो उसको 1 लीटर के ऊपर 150 रुपये रायत दी जाएगी। अब अगला सवाल ये है कि वो कौन से किसान हैं जिनको राहत दी जाएगी। तो ये सुनकर आपको इंतहाई धचका लगेगा कि ये जो स्कीम है ये उन किसानों के लिए बनाई गई है जिनके पास 25 एकड़ ज़मीन जो है वो मौजूद है। यानी कि एक मुरब्बा ज़मीन के ऊपर जिन्होंने काश्त की हुई है, या वो किसान जो 25 एकड़ तक अराजी के मालिक हैं और उन्होंने अपनी फसल जो है वो काश्त कर रखी है, तो वो अगर डीजल लेने के लिए जाते हैं और 10 लीटर डीजल परचेज करते हैं, तो 10 लीटर या उससे ऊपर जितना भी वो ख़रीदना चाहें तो उनको 150 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में तकरीबन 40%, आलमोस्ट 20 to 30% ऐसे, या मैक्सिमम 40% ऐसे किसान मौजूद हैं जिनके पास 25 एकड़ तक की मलकियत है, जबकि ज़्यादातर तकरीबन 60 to 70% किसान वो हैं जिनके पास इतनी ज़्यादा मकदार में ज़मीन नहीं है। वो 5 एकड़, 10 एकड़, 12 एकड़ या बड़ी छलांग लगाएंगे तो 15 से 16 एकड़ ज़मीन तक की काश्त करते हैं। इससे ज़्यादा वो काश्त नहीं करते, या इससे ज़्यादा किसानों की जो मलकियत में अराजी नहीं होती है। तो वो लोग जिनके पास 25 एकड़ अराजी नहीं है, मलकियत 25 एकड़ जिनके पास नहीं है, वो 150 रुपये डीजल के ऊपर सब्सिडी जो स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है उससे फ़ायदेमंद नहीं हो सकेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे भी जो नवाजना चाहा है, यहाँ पे भी जो सब्सिडी दी गई है वो उन बड़े किसानों को दी गई है जिनके पास तकरीबन 25 एकड़ ज़मीन की अराजी जो है वो मौजूद है और उन्होंने इसके ऊपर काश्त भी कर रखी है। तो लिहाजा छोटे किसान जो 2, 4, 10, 5 या 10 या 12 या 15 एकड़ ज़मीन पर अपना काम करते हैं, वो किसान इस स्कीम से मुबर्रा हैं, उनको किसी भी किस्म का इससे फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर हमारे पास ये आई है कि वफाकी हुकूमत ने ये जो पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतें हैं इस पर आवाम के साथ हाथ कर दिया है। आवाम के साथ हाथ कैसे किया, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि पिछले एक हफ्ते में जो पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत है उसमें पेट्रोल की लागत के ऊपर फ़ी लीटर 13 रुपये और 58 पैसे कमी का इंकशाफ हुआ है। यानी कि जो एक्स प्राइस है रिफाइनरी की, उसमें पिछले एक हफ्ते में जो उसके ऊपर लागत आ रही थी, जो खर्चा आ रहा था, उसमें 13 रुपये और 58 पैसे कम हुए हैं। यानी कि अगर लागत ज़्यादा होती है तो पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती हुई समझ आती है, लेकिन अगर लागत ही उसमें कम हो रही है तो पेट्रोल की कीमत तो नीचे आनी चाहिए, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमत ऊपर बढ़ा रहा है। इसके अलावा आगे भी मैं मज़ीद आपके साथ तफसील शेयर करता हूँ कि पेट्रोल की रेट का जो यकमुश्त उन्होंने 137 रुपये और 24 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाया था, और वज़ीर आज़म के गुज़िश्ता रोज़ के ऐलान के बाद जो 80 रुपये उसमें कमी वाक़ई की गई है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि अवाम, पाकिस्तान की अवाम जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को लेकर वफाकी हुकूमत के अगेंस्ट और ख़ास तौर पर तमाम सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़ अब खड़ी होने जा रही है। दूसरी जानब जमात इस्लामी ने भी ऐलान किया था कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पर इजाफे के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज जो है उन्होंने उसका भी ऐलान किया है। 28 मार्च से 3 अप्रैल तक जो आपकी एक्स रिफाइनरी प्राइस थी उसमें पेट्रोल की लागत जो है वो 13 रुपये 58 पैसे इस एक हफ्ते के दौरान उसमें कमी वाक़ई हुई है। पेट्रोल की जो एक्स रिफाइनरी कीमत जो 28 मार्च को थी वो 284 रुपये और 85 पैसे थी,
और इसके साथ ही डीजल की जो एक्स रिफाइनरी कीमत थी वो 271 रुपये और 27 पैसे तक आ गई थी। ये 3 अप्रैल की रात तक की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें अगर कस्टम ड्यूटी को शामिल कर दिया जाए तो पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत जो है वो इस वक्त लागत 247 रुपये और 15 पैसे बनती है। यानी कि यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में, एक्स रिफाइनरी की कीमत है, वो लागत है, वो तकरीबन 247 रुपये और 15 पैसे बनती है। और पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 14 मार्च से लेकर अब तक, यानी कि 14 मार्च से लेकर अब तक आज जब 4 अप्रैल है तो 33 रुपये 45 पैसे जो है वो बढ़ी है। यानी कि एक ऑलमोस्ट को 20 से 25 दिनों में सिर्फ और सिर्फ अगर इसमें इजाफा हुआ है तो 33 रुपये का। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 267 रुपये से उठाकर पेट्रोल की कीमत को तो 458 रुपये के ऊपर लेकर गई। तो कहीं ना कहीं पर समझा ये जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस जंग की जो सूरत हाल इस वक्त मशरक़ वुस्ता में मौजूद है उससे भरपूर फ़ायदा उठाने में मुबैना तौर पर कामयाब हो चुकी है और आगे अगले आने वाले दिनों में भी कामयाब होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ऐलान में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की। उन्होंने ये कहा कि ये जो कीमतें हैं जो कल रात उन्होंने कम की हैं 80 रुपये कम करके, तो अभी जो नई कीमत है 378 रुपये और 41 पैसे, ये अगले 1 महीने तक कायम व दायम रहेंगी। जिसका मतलब ये है कि 1 महीने में पाकिस्तानियों को इस सारी 378 रुपये पर लीटर पेट्रोल डलवाने की आदत हो चुकी होगी और 1 महीने में अगर हालात मामूल पर आ भी जाते हैं तो पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं, जो पेट्रोल की कीमतें हैं, वो हमें कम होती नज़र नहीं आती हैं। इधर पेट्रोल महंगा होता है तो अगले चंद ही घंटे बाद जो महंगाई का तूफ़ान है वो बाज़ारों में इस तरीके से आ जाता है कि जैसे वो लोग पहले से ही इस महंगाई का और पेट्रोल की कीमत के बढ़ने का इंतज़ार कर रहे थे। तो हुकूमत की जानिब से एक सवाल ये भी आम आवाम की जानिब से और जो हमारे सहाफ़ती हल्के हैं उनकी जानिब से उठाया जा रहा है कि ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि आबनाए हॉर्मुज़ का रास्ता जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका और इसराइल और उनके हामियों के लिए बंद है, जबकि बाकी किसी भी मुल्क के लिए रास्ता बंद नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना जो हमारे ख़ारजा हैं इसहाक़ डार साहब, उन्होंने तकरीबन 4-5 दिन पहले ये अनाउंस भी किया था कि ईरान ने पाकिस्तानी झंडा बरदार जो बहरी जहाज़ हैं उनको गुजरने की इजाज़त दी है और वो 20 जहाज़ ऐसे हैं कि जो आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरेंगे जिनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा होगा। तो सवाल यहाँ पर दो से तीन खड़े होते हैं। अगर आबनाए हॉर्मुज़ खुली है, पेट्रोल के जहाज़ जो हैं कंटेनर्स अपनी रूटीन के साथ आ रहे हैं, तो ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों? क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। अगर 20 जहाज़ गुजर रहे हैं तो 20 जहाज़ों में से 2 जहाज़ दिल्ली गुजरने हैं बकौल वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के। तो अभी तक तो 8 से 10 जहाज़ जो हैं वो कराची पहुंच चुके होंगे। तो इसके बावजूद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्यों? अगर ये कंटेनर्स यहाँ पे नहीं आए हैं तो फिर ये झूठ क्यों और ये इस तरह के बयानात किस वजह से हैं? लेकिन हम ये देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बढ़ी, जहाज़ हमारे पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, पेट्रोल की कमी नहीं है, तो फिर इसके बावजूद इनकी कीमतों में इजाफा किस लिए और क्यों है? मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।